हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं सभी। मैं समझता हूं कि आप अपने घर पर सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैथमेटिकल फिजिक्स में पीछे की वीडियो में आपने देखा है और उसमें एक एक करके टॉपिकों को ले रहे हैं, अपन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट टर्न पर अपने लिया था किसी अदिश फलन की प्रवणता ग्रेडियंट फाई का मान ज्ञात करना। आज उससे भी इम्पोर्टेंट एक दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें आपको जैसे पहले मैंने बता चुका हूँ कि किसी सदिश का डाइवर्जेंस मीन्स वो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। ये आप देख पा रहे हैं, ये टॉपिक का नाम है अपना डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। सबसे पहले अपन इसमें ये जान पाएंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर की जो डेफिनेशन है, की जो परिभाषा है, वो परिभाषा क्या है। आप देख पा रहे हैं कि डाइवर्जेंस ए की जो परिभाषा है वो मोटा मोटी रूप में अगर आप देखेंगे तो ऊपर कुल फ्लक्स लिखा हुआ है मैंने, और नीचे आप जो देख पा रहे हैं वो आयतन, यानी जिस पृष्ठों से आप पृष्ठ जो लिया है उसका आयतन है ये। यानी मोटा मोटी रूप में डाइवर्जेंस क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स बटे उस पृष्ठ, उस सभी पृष्ठों का जो आयतन है वो नीचे आयतन आता है। और ये इसकी क्या हो, मोटी मोटी परिभाषा है। इसको थोड़ा सा सही रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, आपको जैसे पता है कि डाइवर्जेंस ए बराबर लिमिट डी वी टेंडिंग टू जीरो लिखेंगे पहले, और फिर उसके बाद चूँकि आपको पता है कुल फ्लक्स क्या होता है ए डॉट डी एस। ए क्या है, सदिश क्षेत्र, डी एस क्या है, क्षेत्रफल। ए डॉट डी एस क्या कहलाता है, कुल फ्लक्स, और नीचे क्या है डी वी, यानी जो आपने पूरा संपूर्ण पृष्ठ लिया है उसका जो आयतन है वो ये है। और आयतन जो पृष्ठ लिया है वो आपने वो अल्पांश है। अल्पांश माने बहुत छोटा है, सूक्ष्म है, और उसको गणित में उस चीज़ को ऐसे लिखा जाता है डी वी टेंडिंग टू जीरो। मीन्स वॉट, आपने जो पृष्ठ लिया है वो अल्पांश है, उस अल्पांश को गणित में कैसे लिखते हैं, लिमिट डी वी टेंडिंग टू जीरो। ऊपर क्या आ गया, कुल फ्लक्स, नीचे क्या आ गया, उसका आयतन। यानी डाइवर्जेंस ए की जो परिभाषा है फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपने गणितीय रूप में ये देखा। अब इसको शब्दों में अपन लिखते हैं। शब्दों में अपन इसको कैसे जान पाते हैं कि किसी सदिश क्षेत्र ए का डाइवर्जेंस आपको माना ज्ञात करना है। सपोज जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उस कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उस कमरे में जो डाइवर्जेंस सदिश क्षेत्र ए व्याप्त है, और उस सदिश क्षेत्र ए का कोई भी बिंदु मध्य में क्षेत्र में कोई बिंदु जैसे आपने ले लिया, बिंदु P जैसे ले लिया, इस बिंदु P पर आप सदिश क्षेत्र A का डाइवर्जेंस ज्ञात करना चाहते हैं। ए बिंदु आपकी इच्छा के अनुसार है, कोई बिंदु आप ले सकते हैं स्पेस में, कमरे के मध्य भाग में कहीं भी, कैसे भी कोई सा बिंदु आप ले सकते हैं। जैसे आपने छाटा बिंदु P है, तो आप क्या जानना चाह रहे हैं, बिंदु P पर आप डाइवर्जेंस का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो डाइवर्जेंस का मान ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले इस बिंदु P को एक अत्यणु पृष्ठों से घेर देंगे, जिसके 6 फलक हैं, आपको दिख रहे हैं। जैसे कमरे के, जिस कमरे में आप बैठे हैं उसके 6 फलक हैं, 6 दीवारें हैं, वो समतल हैं, ये वक्राकार हैं, ये आप देख पा रहे हैं। वो XYZ एक्सिस वाली हैं, ये U1 वक्र, और देख पा रहे हैं U1 वक्र रेखा, U2 वक्र रेखा, और आप देख पा रहे हैं U3 वक्र रेखा। U1 वक्र रेखा, U2 वक्र रेखा और U3 वक्र रेखा, ये वो वक्र रेखा हैं जो कि इन 3 वक्राकार पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से आपको प्राप्त हुए हैं। और तीनों जो तल हैं जो आपको दिख रहे हैं इसमें मैंने मार्क किए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जिस बिंदु पर डाइवर्जेंस ज्ञात करना होगा सदिश क्षेत्र ए का, उस बिंदु को आप एक अत्यणु पृष्ठ से घेर देंगे। जैसे ABCDEFGHI, ये जो आपको दिखाया गया है ये बंद पृष्ठ है, क्लोज्ड है, अत्यणु है, छोटा सा है। अब यानी अब क्या सबसे पहले क्या ज्ञात करना चाहते हैं अपन कि सभी 6 फलकों से फ्लक्स का मान निकालना चाहते हैं कि ए का फ्लक्स कितना होगा। और सभी को पता है कि फ्लक्स ज्ञात करने के लिए, फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए, जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये जो U2 एक्सिस है, ये वाली जो लाइन दिखाई है आपकी, ये U2 वक्र रेखा है। U2 वक्र रेखा के लंबवत 2 तल हैं, एक तल ये दिख रहा है आपको और एक तल आपको ये दिख रहा है। ये 2 लंबवत तल हैं जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले धनात्मक U2 अक्ष की दिशा में जो तल है ये वाला, इससे अपन क्या ज्ञात करना चाहते हैं
कि पारित फ्लक्स का मान ज्ञात करना चाहते हैं। पारित फ्लक्स क्या होगा, ए डॉट डी एस। ए डॉट डी एस में डी एस आपको पता दिख रही, आपको मालूम पड़ रहा है साफ साफ। इस फलक का जो डी एस है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसमें दो भुजाएं, एक भुजा जैसे ये होगी वक्राकार, एक भुजा इसकी ऊपर लंबाई की हो गई। लंबाई क्या है, h3du3, और ये वाली जो भुजा की लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है ये वाली, इस भुजा की लंबाई क्या होगी, h1du1। तो h1du1 इसकी जैसे ये वाली भुजा हो गई, और h3du3 ये वाली भुजा होगी, दोनों को जो गुणा करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ये ds का मान तो अपन जान गए कि इस पृष्ठ का जो ds होगा वो क्या होगा, h1du1 गुणा h2du2, लंबाई गुणा क्षेत्रफल, लंबाई गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर जैसे बिंदु P पर आप देख पा रहे हैं, बिंदु P पर U2 दिशा में A का जो घटक A2 है, आप देख पा रहे हैं A2 का मान यहाँ A2 है, तो इस फलक पर A2 का मान कितना होगा। जब आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये दूरी आप देख पा रहे हैं, ये दूरी h2 du2/2 दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी मध्य बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, h2 du2/2। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ पर A2 का मान A2 है, तो A2 का मान यहाँ कितना, इस पृष्ठ पर कितना होगा, इतनी दूरी आगे बढ़ने में इस A2 के मान में कितना परिवर्तन आएगा, इसको निकालना चाहते हैं। तो A2 का मान क्या होगा, यहाँ पर जो A2 तो हो ही होगा, A2 के मान में इतनी दूरी चलने के बाद कितना परिवर्तन होगा उसको निकालना चाहते हैं। जैसे इसको निकालने का तरीका क्या होता है, उसको निकालने का तरीका ये है कि छोटी दूरी जाने में A2 के मान में कितना परिवर्तन होता है, एकांक दूरी जाने में कितना होता है, कुल दूरी कितनी है h2 du2/2 दूरी जाने में कितना परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन आ जाएगा। और उस परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक आता है तो A2 में उसको जोड़ देंगे, ऋणात्मक आता है A2 में से उसको घटा देंगे। इसको जानने से पहले, इसको आगे बढ़ने से पहले मैंने आपके लिए छोटी सी चीज़ जो प्राइमरी लेवल की है, इसी चीज़ को मैंने आपको बताया है। आप देख पा रहे हैं कि छोटी दूरी कितनी होती है, हमेशा डेल में लिखते हैं। h2 डेल u2 दूरी जाने में A2 के मान में या A1 के मान में कितना परिवर्तन होता है, माना छोटा सा। छोटी दूरी जाने में कितना परिवर्तन होता है, छोटा सा, तो माना कितना परिवर्तन हुआ A1 में, डेल A1। एकांक दूरी जाने में कितना होगा, दाग लग जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद कुल दूरी कितनी है, h1 du1 दूरी, h1 du1 दूरी जाने में चेंज कितना होगा, डेल A1 बटे h2 डेल u2, देख पा रहे हैं। कुल दूरी कितनी है अपनी, h2 du2/2, तो h2 du2/2 दूरी जाने में क्या होगा, इसमें गुणा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, डेल u1 बटे h1 डेल u1 गुणा में h2 डेल u2/2। h2 से h2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, डेल A1 अपॉन डेल u1 और गुणा में क्या आ गया, du1। ये तो परिवर्तन आया, इट इज द डिफरेंस, इट इज द चेंज इन द A2 में अल्प दूरी चलने में कितना चेंज आया। और कुल मान कितना हो गया उस पृष्ठ पर, कुल मान A2 तो होगा ही होगा, आप देख पा A1 तो होगा ही होगा, प्लस उसमें A1 में कितना परिवर्तन हुआ, इतना, कितना परिवर्तन हुआ, A1 तो हुआ उस पृष्ठ पर है ही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप ये देख पा रहे हैं कि इस पृष्ठ पर, जैसे ये अपना जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर यहाँ पर जो मान है ये A2 यहाँ पर A2 तो होगा ही होगा, साथ में कितना चेंज होगा, डेल U2 डेल A2 बटे डेल H2 और इंटू डेल U2, और साथ में क्या हो जाएगा, इसका साथ में पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, h2 du2/2। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि U2 वक्र के लंबवत, आप देख पा रहे हैं U2 वक्र के लंबवत, ये जो पृष्ठ मैंने अभी जो दिखाया था उसके मान में कितने, तो वहाँ A2 जो है, A2 तो हो ही होगा, प्लस A2 के मान में कितना परिवर्तन आया, डेल A2 बटे डेल U2, और साथ में क्या है 1/h2, और कुल दूरी कितनी, h2 du2/2, देख पा रहे हैं आप।
इतनी दूरी जाने में इसमें इतना चेंज आएगा। अब H2 से H2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो ये दूरी अपन लास्ट में लिखेंगे। ऐसे ही अगर जो पृष्ठ है, अगर अपन इस तरफ जाएं, जैसे ये जो पृष्ठ है अपना, इस पृष्ठ पर आप देख पा रहे हैं ये तो इस तरफ गए, अब इस तरफ जाएं तो यहाँ A2 है तो यहाँ A2 तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो दिशा कैसी होगी, नेगेटिव में हो गई, तो यहाँ मान कितना होगा A2 माइनस वही चीज़ आ जाएगी जो यहाँ प्लस में आई थी, वो चीज़ किस में आ जाएगी, यहाँ पर माइनस में आ जाएगी। तो A2 माइनस के साथ में जो चीज़ आएगी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर A2 माइनस के साथ में जो चीज़ आएगी उसको अगर अपन लिखें यहाँ पर, तो इस तरीके से अपन लिख पा रहे हैं यहाँ पर कि A2 आप देख पा रहे हैं A2 माइनस 1/A2 डेल A2 अपॉन डेल U2 और H2 du2/2। यानी आपने क्या निकाल लिया, आपने क्या निकाल लिया, आपने ये चीज़ याद कर ली कि U2 अक्ष के दोनों ओर जो लंबवत पृष्ठ है, एक धन U2 दिशा में है, दूसरा कहाँ पर है, ऋण U2 दिशा में है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इन दोनों के कारण से आपने एक A2 का घटक, यानी A का जो घटक A2 है इस दिशा में, उसका मान निकाल लिया दोनों पृष्ठों पर। यानी U2 अक्ष के लंबवत स्थित दोनों पृष्ठों पर आपने किसका मान निकाल लिया है, A2 का मान आपने ज्ञात कर लिया है। अब अपन क्या निकालेंगे कि परिणामी मान कितना हुआ, परिणामी A2 का मान कितना हुआ, परिणामी दोनों घटा देंगे, और घटाने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब आप घटाएंगे दोनों को तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा बीच में और ये चीज़ें कट जाएंगी, और ये जो डेरिवेशन है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये से कैंसिल हुआ और ये चीज़ A2 से A2 कैंसिल हो गया, और ये जो पद है लास्ट का वो आपको दिख रहा है डेल A2 अपॉन डेल U2 और साथ में क्या है du2। ये मान किसका आ गया इसका। अब फ्लक्स का मान कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, ये तो A2 का परिणामी मान आ गया दोनों पृष्ठों पर। अब फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि दोनों पृष्ठ समांतर हैं, दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल एक जैसा है। क्षेत्रफल क्या है इनका, क्षेत्रफल क्या है H1 du1 और H3 du3। इसका आपने क्या कर दिया, इसमें गुणा कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं ये जो क्षेत्रफल है H1 du1, ये जो क्षेत्रफल है H1 du1 H2 du2, इसका आपने क्या कर दिया गुणा। ये क्या है, A का मान A डॉट ds हो गया। अब आपका ये A डॉट ds हो गया। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो A2 के साथ में क्या ले लिया H1 H3 इसके साथ लिख लिया, बाकी क्या du1 du2 du3 आपने क्या कर दिया अलग निकाल लिया। ये आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने ये जो चीज़ आई, ये पहला स्टेप आया इसका। यानी आपने क्या चीज़ निकाल ली है, आपने ये चीज़ निकाल ली है कि U2 अक्ष के लंबवत दोनों पृष्ठों से पारित जो नेट फ्लक्स है वो आपने निकाल लिया, और उसका मान कितना आया है आप देख पा रहे हैं। ये नेट फ्लक्स का मान आपने देखा, इस तरीके से नेट फ्लक्स का मान आया। इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे, इसी तरीके से आप निकालेंगे तो ये तो हो गया U2 अक्ष के लंबवत पृष्ठों से। इसी प्रकार U3 अक्ष के लंबवत पृष्ठों से ये मान निकालेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि φ2 जिससे इसको नाम दे दें तो क्या अंतर आएगा। जैसे du1 du2 du3 वहाँ भी आए थे, यहाँ भी आएंगे। यहाँ क्या आएगा, डेल अपॉन डेल A3, ये देखें डेल A3 H2 H3 बटे डेल U3 और du1 ये एक जैसे आएंगे। इसी प्रकार U1 अक्ष के लंबवत पृष्ठों से निकालेंगे, 6 पृष्ठ है ना, 6 पृष्ठों से अलग निकालेंगे। तो इससे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A1 डेल A1 के साथ में हमेशा वो दोनों अलग वाले आ जाएंगे। A1 के साथ में क्या आ जाएगा H2 H3 बटे डेल U1 और साथ में क्या आ जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं ये क्या आ जाएगा du1 du2 du3, ये तीनों में कॉमन रहेगा। अगर यहाँ A1 होगा तो H2 H3 होगा। अगर A2 के साथ में क्या आएगा H1
H3 आएगा, A3 के साथ में यहाँ क्या आएगा, H1S2 आएगा। तो इस तरीके से तीनों में समानता है। अगर एक निकाल लोगे जैसे पहले निकाला था, इसी प्रकार इन दोनों को आप जल्दी से लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया कि U1 अक्ष के लंबवत जो दोनों पृष्ठ हैं उनसे आपने फ्लक्स निकाल लिया। U2 अक्ष के लंबवत जैसे ये जो निकाला है आपने, ये जो निकाला है ये U2 अक्ष के लंबवत जो नीचे वाला बॉक्स में है, ये वाला φ1 जिसको नाम दिया है मैंने, ये U2 अक्ष के लंबवत पृष्ठों से पारित फ्लक्स है, आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार ये निकाल लिया आपने। इसी प्रकार आपने U3 अक्ष और आपने U2 अक्ष U1 अक्ष के लंबवत पृष्ठों से निकाल लिया। तो ये आपके पास क्या हो गया, तीनों पृष्ठों से, तीनों समांतर पृष्ठ हो गए आपके। U1 अक्ष के लंबवत दो पृष्ठ हो गए, U2 अक्ष के लंबवत दो पृष्ठ हो गए, U3 अक्ष के लंबवत दो पृष्ठ हो गए। तीनों पृष्ठों से पारित आपने नेट फ्लक्स निकाल लिया, यानी φ1, φ2 और φ3। अब आप जो चीज़ देख पा रहे हैं, अब क्या देख पा रहे हैं कि इन तीनों को यहाँ पर जोड़ दिया है। आप देखें यहाँ पर संपूर्ण, अपने को संपूर्ण फ्लक्स निकालना है, तो संपूर्ण फ्लक्स क्या हो गया, ये जुड़ गया। बहुत सिंपल है लिखना, डेल A1 के साथ में क्या आएगा, H2 H3 बटे डेल U1 प्लस डेल A2 के साथ में क्या आएगा, बोलें, डेल A2 के साथ में क्या आएगा, H1 H3 डेल U2, A3 के साथ में क्या आएगा, H1 H2, साथ में क्या आएगा, डेल U3, और साथ में क्या, ये क्या आएगा, DU1 DU2 DU3 जो साथ में कॉमन है वो एक तरफ पड़ा हुआ है। अब क्या निकालना चाहते हैं, अब इसकी जो परिभाषा है डाइवर्जेंस की, जो आप देख रहे हैं ये जो परिभाषा है डाइवर्जेंस की, इस परिभाषा में आप देखें कि डाइवर्जेंस ए की परिभाषा क्या है, वो संपूर्ण पृष्ठों से पारित कुल फ्लक्स ऊपर आ गया बटे आयतन। आयतन जो आप देख रहे हैं, आयतन क्या है इसका पूरे का, पहली भुजा क्या है H1 DU1, दूसरी क्या है S2 DU2, तीसरी क्या है S3 DU3, तीनों भुजाओं का आपने गुणा कर दिया तो क्या आ गया, H1 S2 S3 DU1 DU2 और D3। ये क्या आ गया, ये जो चीज़ है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये इसका पूरा आप देख पा रहे हैं कि ये आपने सूत्र में मान रख दिया। ऊपर क्या है, कुल फ्लक्स, और नीचे क्या है, पूरे संपूर्ण पृष्ठों का आयतन। और DU1 DU2 DU3 जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला DU1 DU2 DU3, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अंतिम पद क्या आया अपना, लास्ट में जो आप देख पा रहे हैं कि जो पद आपका निकल के आया वो क्या निकल के आया है, आप ये देख पा रहे हैं कि डाइवर्जेंस ए बराबर 1/H1 S2 S3 बाहर ब्रैकेट के, और प्रथम पद क्या है, डेल A1 अपॉन डेल U1, डेल A1 S2 S3 बटे डेल U1 प्लस डेल A2 H1 H3 बटे डेल U2, और तीसरा पद क्या है, डेल A3 H1 H2 बटे डेल U3 और ब्रैकेट क्लोज, बाहर क्या H1 S2 S3। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका डाइवर्जेंस ए का व्यंजक है जो अपन ने प्राप्त किया है। क्लियर। अब इसको जानने के बाद, जैसे कि मैंने आपको कहा है, जैसे डाइवर्जेंस का मान निकाल, जैसे ग्रेडियंट का मान निकाला था H1 S2 S3 पदों में, ऐसे ये निकाला है। जब एक करके अपन और निकालते जाएंगे इन सब चीज़ों को, तब लास्ट में फिर इनको तीनों पद्धतियों में अलग अलग इसके मान फॉर्म ज्ञात करेंगे, कार्टेशियन में, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं समझता हूँ कि इसको आप वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे, पॉज करके देखेंगे, और इनको आप कोई भी क्वेरी है आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।